आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। 24 मार्च 1902 को बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता सेनानी प्रमथ नाथ मित्र ने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया था। श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष को अनुशीलन समिति का प्रमुख बनाया गया। अलग अलग दौर में अनेक राष्ट्रवादी इस संगठन से जुड़े रहे, जिनमें श्री अरबिंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, देशबंधु चितरंजन दास, सुरेंद्र नाथ ठाकुर, पुलिन बिहारी दास, सरला देवी, रास बिहारी बोस, बाघा जतिन, सचिंद्र नाथ सान्याल, जतिन दास और विपिन चंद्र पाल शामिल हैं। अनुशीलन समिति का संबंध यूथ क्लब की स्थापना से जोड़ा जा सकता है, जो युवाओं के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए समर्पित था। समिति ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का प्रतिपादन किया। समिति की 2 शाखाएं थीं, ढाका अनुशीलन समिति जो ढाका में केंद्रित थी और जुगांतर अनुशीलन ग्रुप जो कलकत्ता में केंद्रित था। इन्हें रूस और इटली की सीक्रेट सोसाइटियों की तर्ज पर संगठित किया गया था। ये समिति स्वामी विवेकानंद के विचारों, भाषणों और लेखन से प्रेरित थी। समिति पर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का बहुत प्रभाव था। 1907 से अनुशीलन समिति के सदस्य क्रांतिकारी गतिविधियों में अत्यधिक सक्रिय हो गए। अरबिंदो घोष और विपिन चंद्र पाल ने मार्च 1906 में बंगाली राष्ट्रवादी साप्ताहिक जुगांतर न्यू एरा और उसके अंग्रेजी संस्करण वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू किया। उनके माध्यम से भारतीय नागरिकों में क्रांतिकारी भावना पैदा करने के लिए सशस्त्र आंदोलन शुरू करने की शिक्षा दी जाती थी। मुजफ्फरपुर में हत्या बंगाल के क्रांतिकारी हिंसक इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध घटनाओं में शामिल है। उसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बंगाल की जनता के नायक बन गए। एक बार विदाई दे मां घुरे हासी, आमी हासी हासी करब फांसी, देखबे भारतवासी, एक बार विदाई दे मां घुरे हासी। बाद में कलकत्ता के माणिक टोला गार्डन में बम बनाने के कारखाने का पता चला तथा कथित अलीपुर षड्यंत्र केस में बारेंद्र कुमार घोष पर मुकदमा चलाया गया। अलीपुर केस के बाद कई गिरफ्तारियां हुई और अनुशीलन समितियों के कार्यालयों में छापे मारे गए। अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों से सचेत होकर अंग्रेजों ने उसे कुचलने के कई प्रयास किए। समिति और गदर पार्टी की गतिविधियों के कारण डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर रॉलेट एक्ट बना। ढाका अनुशीलन समिति की उस समय कमर ही टूट गई जब पुलिन दास को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास के लिए निर्वासित कर दिया गया। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव मालखाने पर मास्टर सूर्यसेन की छापेमारी पूर्वी बंगाल में अंतिम क्रांतिकारी गतिविधि थी। 1930 के दशक के आखिर में अनुशीलन समिति के अनेक सदस्य सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1938 में जुगांतर ब्रांच को औपचारिक तौर से भंग कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल में समिति के सदस्यों ने रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बनाई,
जबकि पूर्वी ब्रांच बाद में श्रमिक कृषक समाजवादी दल में मिल गई, जो आजकल बांग्लादेश में है। आज हम गदर पार्टी के क्रांतिकारी ज्ञानी प्रीतम सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। वे थाईलैंड में रह रहे भारतीयों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन देने के कार्य में संलग्न थे। 1940 में उन्होंने गदर पार्टी के पूर्व साथियों के समर्थन से इंडिपेंडेंट लीग ऑफ इंडिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रीतम सिंह ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए जापानी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के साथ मिलकर कार्य किया। प्रीतम सिंह को टोक्यो में भारत की स्वतंत्रता के बारे में अनौपचारिक चर्चा के लिए भेजे जाने वाले गुडविल मिशन के सदस्य के रूप में चुना गया, लेकिन 24 मार्च 1942 को टोक्यो के लिए उड़ान भरने के बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी ज्ञानी प्रीतम सिंह को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।